अंश तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो अंश है ही नहीं। ये सदमा नहीं भाभी, ये कुछ और है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बात कुछ और है। सदमे की वजह से कोई इंसान अपनों को कैसे भूल सकता है? कहीं इसकी वजह पिया तो नहीं? मेरा मतलब हो सकता है कि दैविक के ना होने की वजह से अंश ऐसा हो गया हो। पिया को कुछ नहीं हुआ है, वो कहीं नहीं गई है। दैविक आज भी अंश की जिंदगी में है, आज भी वो उसकी बीवी है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए त्रिशंकु लोक में चली गई, जहां से निशान जी उसे जल्द ही वापस ले आएंगे और पिया के वापस आते ही अंश भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं भाभी कि ऋषि की शादी रोक देते हैं। एक बार जब पिया वापस आ जाएगी और अंश ठीक हो जाएगा, हम ऋषि की शादी तब करवा देंगे ना। चैताली बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। शादी जैसी रस्में खुशी से होती हैं, दिल पर बोझ रखकर नहीं। ऋषि भी मेरा ही बेटा है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसकी शादी में कोई भी विघ्न आए। ऋषि की शादी होगी बिना किसी देर के। प्लीज बैठिए। बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? वो तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। आंटी इफ यू डोंट माइंड मैं भी ऊपर चली जाऊं? वो बच्चे एक्चुअली ऋषि के कमरे में है, तो थोड़ी देर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। बच्चे एक दूसरे को इसी बहाने पहचान लेंगे, जान लेंगे। तो मैं जाऊं? ऋषि भैया, आई नो इतने क्योस के बीच में आपका शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर माँ भी तो अपनी जगह सही है ना। आपको पायल के बारे में सोचना चाहिए। भाई, आप ये पहन रहे हैं? हाँ भाई मेरी बात सुन, मैं जानता हूं तू अभी शौक में है, लेकिन रिएक्ट करने का ये कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से तूने घर के बड़ों के साथ बिहेव किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। छोड़ो ना ये सब। भाई आप ना ये मिठाई खा लीजिए। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता मतलब भाई हम एक ही घर में तो रहते हैं। मतलब सुबह से तो मुझ पर नजर रख रही थी, मेरी जासूसी कर रही थी। भाई ये क्या बोल रहा है? शट अप। और तुम माइंड योर ओन बिजनेस। इनफ भाई, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैं जानता हूं तू हम सबसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू हमारे साथ इस तरीके से ट्रीट करेगा। भाई भैया क्या कर रहे हो? लग जाएगी भाई। प्लीज भैया, भाई क्या कर रहे हो भाई? भैया प्लीज छोड़ दो। भैया क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो मत। कैसे ट्रीट करना है तू सिखाएगा। भैया ये आवाज कैसी? वो बच्चे रेडी हो रहे होंगे ना, तो कुछ गिर गया होगा। भाई भाई प्लीज प्लीज बस कर दीजिए। प्लीज भाई छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? समझिए तो उसे कुछ हो जाएगा। हाय पायल। भाभी, बच्चे अभी तक तैयार नहीं हो गया है। कहीं पायल ने पिया को देख तो नहीं लिया? नहीं चैताली, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलो भी मत।
मैं जरा बच्चों को देखकर आती हूँ, अभी आई। मुझे भी कुछ सामान लाना था रस्म के लिए। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वैसे तो तुम खूबसूरत हो, आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरा मजाक उड़ा रहे? खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाया जाता, तारीफ की जाती है। क्या अंश ने तुम पे हमला किया? जी बड़े पापा, और वो भी अचानक। और जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी परिमा जिसपे वो कुछ ऐसा रिएक्ट करे। वो अब पहले वाले अंश भाई नहीं रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है वैदेश्वरी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो वैदेश्वरी, जब निशान जी पिया को लेकर यहाँ से जा रहे थे तब खुद मोहना ने पिया को रोकने में हमारी मदद की, क्योंकि मोहना इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि पिया के यहाँ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमने तो पिया को यहाँ इसीलिए रोक के रखा ताकि अंश उसे जल्द से जल्द त्रिशंकु लोक से वापस ले आए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है वैदेश्वरी, बल्कि बात और बिगड़ते जा रही है। ऋषि, बेटा तेरा हाथ। वैदेश्वरी, अब करना क्या है? वही जो करना चाहिए। ये क्या है निशान जी? डावंश को रोकने का तरीका। डावंश का गुस्सा नायन के गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन निशान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अंश कभी दाव। जी, वो सब बात की बात है। मुझे लगता है कि हमें हर वक्त हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे ले लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। माँ की मजबूरी है अंश। अब तक लड़ाई सिर्फ पिया को बचाने की थी, मगर अब तुझे बचाने की भी है। मेरा बेटा है, बच्चे को कुछ नहीं होता है तो माँ तड़प जाती है।
पर आज तुझे रोकने को, तुझे दर्द देने को मजबूर है तेरी माँ अंश, क्योंकि इस वक्त तू नहीं है और बाकियों को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अंश। मगर तू डर मत, क्योंकि इससे तुझे कोई खतरा नहीं है। बस तू थोड़ी देर के लिए यहीं पर मेरा इंतजार करते अंश, और तुझे ठीक करने का जल्दी रास्ता ढूंढ लेंगे। वाह, क्या बात है। घर में एक बेटे की शादी हो रही है और दूसरे बेटे को बांध के रखा जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा बेटा है, एक डायन का बेटा है। मैं जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। तूने ही पिया को अंश से अलग किया ना, इसीलिए अंश की ये हालत हुई। मैंने कुछ नहीं किया है। अंश एक तावंश है और एक न एक दिन इसके तावंश को जागना ही था। अंश मेरा बेटा है, वो गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। बुराई चाहे उसे ना भी अपनी ओर खींचे, मगर उसका दिल उसे सही रास्ता दिखाएगा। बस कुछ ही समय की बात है मोना, या ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अंश ठीक हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।